बुढ़ापे में माँ बाप को रुलाने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं, इस कहानी से समझिए। मित्रों, कहते हैं कि ईश्वर से बड़ा माँ का ऋण होता है। उस ऋण को चुकाने की बजाय मनुष्य उससे मुंह मोड़ लेते हैं, और ऐसे मनुष्य को भगवान कैसे क्षमा कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने के लिए जा रहा हूँ। इस कहानी में हम एक कलयुगी बेटे की कहानी बताएंगे कि किस तरह उसने अपनी बूढ़ी बेसहारा माँ के लिए अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। लोग इतने खुदगर्ज कैसे बन जाते हैं? क्यों वो अपने कर्तव्यों से विमुख होकर भाग जाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ज्ञानवर्धक कहानी कि कैसे एक माँ का बेटा अपनी माँ को विदेश ले जाने के लिए घर आता है और घर मकान धन संपत्ति को बेचकर अपनी माँ को एयरपोर्ट पर मरने के लिए छोड़ जाता है। अपने माँ की सारी धन संपत्ति को लेकर बेटा तो विदेश चला जाता है और अपनी माँ के लिए एयरपोर्ट पर ही छोड़ देता है और सीधे विदेश के लिए प्रस्थान कर जाता है। अब उस माँ के जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं बचता है। मित्रों, ये कहानी बहुत ही दर्द भरी है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय की बात है, एक शहर में दो दंपति रहा करते थे, यानी कि दो पति पत्नी रहा करते थे। उनका एक छोटा सा बेटा था और दूसरी कोई संतान नहीं थी। पति जो था वह प्राइवेट नौकरी किया करता था, उसी से उसकी जेब चल रही थी और उसी नौकरी से ही उसने शहर में एक अच्छा सा मकान भी बना लिया था। बड़े ही आनंद से उन तीनों प्राणियों का जीवन कट रहा था। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब वक्त की मार पड़ती है तो उसके लिए कोई नहीं बचा पाता है। इसी प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता गया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उस स्त्री का जो पति था उसका देहांत हो गया। उस परिवार को चलाने वाला जो मुखिया था वो इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। कहते हैं कि मृत्यु तो एक अटल सत्य है, एक ना एक दिन सभी को आती है। लेकिन जब मृत्यु ऐसे वक्त पर आ जाती है तब बड़ा ही दुख होता है। मनुष्य जब अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर जब जाता है तो इतना दुख नहीं होता है। जब वो बीच मझधार में ही परिवार को छोड़कर चला जाता है तब तो बहुत दुख होता है। मित्रों, उस सुहागिन स्त्री की जिंदगी एक विधवा स्त्री के रूप में बदल गई और उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा हो गया। जब वो चारों तरफ देखती थी तो उसके लिए कुछ नजर नहीं आता था। उसके मन में विचार आते थे कि अब मैं क्या करूं? अच्छा होगा कि मैं भी अब इस दुनिया को छोड़ करके चली जाऊं। फिर उसने अपने छोटे से बच्चे को देखा कि मेरे बिना इस मेरे बच्चे का भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे ना चाहते हुए भी अपने बच्चे के लिए जीना होगा। दोस्तों, अब तो उसने अपने बच्चे पर ही आस लगाई और विचार करने लगी कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाएंगे। जब पढ़ लिख कर उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी तब हमारी यह दुख भरी जिंदगी आगे चलकर सुख में बदल जाएगी। हमें सुख मिलेगा जब हमारा बेटा जवान हो जाएगा, जब उसका किसी अच्छी लड़की से विवाह हो जाएगा। वो हमारे लिए एक अच्छी सी बहू लाएगा। बहू हमारा खूब ख्याल रखेगी, हमारी खूब सेवा करेगी। तब हमारे जीवन में फिर से सुख लौट आएंगे। दोस्तों, यह विचार करने के बाद में वो माँ अपने बच्चे की अच्छे से देखभाल करने लगी। उसे अच्छे से स्कूल में पढ़ाती लिखाती है। वो बूढ़ी माँ इधर उधर काम करके अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरती है। उसका पति जो पैसा छोड़ गया था वो पैसा थोड़े दिनों के बाद में समाप्त हो गया। फिर घर का खर्च, बेटे की पढ़ाई का सारा खर्चा, सारा भार उस दुखियारी पर ही आ गया। बेचारी दूसरों के घरों में काम करती थी और दूसरों के घरों में जो काम करने से जो पैसे मिलते थे उसी से अपना और अपने बेटे का खर्च चलाती थी। उसने कभी भी अपने बेटे के जीवन में कोई कमी नहीं होने दी। वो अपने लिए कभी भी कपड़े नहीं बनवाती थी, फटे पुराने कपड़ों से ही काम चला लेती थी, पर अपने राजा बेटे के लिए नए नए कपड़े लाती रहती थी। उसने हजारों दुख उठाए, दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोंछा किया और कुछ तो उसके पास में था नहीं। केवल एक ही मकान था जो उसके पति बना करके गए थे। दोस्तों, वो मकान कहाँ तक रोटी देता, इसलिए उसने दूसरों के घरों में नौकरी करना, झाड़ू पोछा करना आरंभ कर दिया।
जैसे तैसे करके अपने बच्चे की परवरिश करती रही। पढ़ते लिखते वो बच्चा बड़ा हो गया। धीरे धीरे वो बच्चा जवान होता चला गया। और जब वो बच्चा जवान हो गया तो उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई की सारी डिग्रियां हासिल कर ली। जब उसके लिए सारी डिग्रियां प्राप्त हो गईं तो धीरे धीरे उस लड़के ने उसी शहर में एक प्राइवेट नौकरी ढूंढी। सोचा कि मेरी माँ ने दूसरों के घरों में नौकरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया है, जब मैं कुछ काम करूँगा तो मेरी माँ का बोझ भी हल्का भी हो जाएगा। दोस्तों, अब वह बच्चा नौकरी करता है। इधर उसकी माँ धीरे धीरे बूढ़ी होती चली गई। वो दोनों माँ बेटे बड़े प्रेम पूर्वक वहाँ पर रह रहे थे। लेकिन श्रोताओं, इसी तरह से कुछ दिन वहाँ पर व्यतीत हुए। एक दिन बेटे ने क्या देखा, जिसका नाम रवि था, उस रवि ने देखा कि यहाँ के मुकाबले अमेरिका में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। क्यों ना मुझे अमेरिका में कोई नौकरी करनी चाहिए। यदि मैं वहाँ पर नौकरी करूँगा तो जल्दी ही बड़ा आदमी बन जाऊँगा। दोस्तों, अब तो वो रवि अपनी माँ से कहता है कि हे माँ, अब तो मैं अमेरिका नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ, अब तो मेरे लिए आज्ञा दो। वहाँ जाकर के मैं कुछ दिनों तक काम करूँगा, उसके बाद में मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ से बुला ले जाऊँगा। थोड़े दिन की बात है, आप तब तक यहीं रहकर अपना ख्याल रखना और मैं जल्दी ही वहाँ से लौटकर तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। श्रोताओं, माँ की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी कि उसका बेटा उसे छोड़कर विदेश जाए, क्योंकि बुढ़ापे में वही तो उसका एक सहारा था। अब तो वह अत्यंत बूढ़ी हो चली थी। माँ ने उससे मना भी किया था, लेकिन वो बेटा कहने लगा कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत सारा पैसा कमाकर उसके बाद में घर लौट करके आऊँगा, तभी मैं अपना विवाह करूँगा। फिर तुम्हारे लिए किसी बात का कोई दुख नहीं रहेगा। फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। मित्रों, अपने बच्चे के सुंदर भविष्य के सपने देखने वाली माँ ने ज़्यादा मना करके उसका दिल नहीं तोड़ना चाहा। माँ ने अपने बेटे को जाने की अनुमति दे दी। वह बेटा अपनी माँ को घर पर छोड़कर उसी दिन अमेरिका को चला गया और वहाँ जाकर वह नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने वहाँ जाकर खूब सारा पैसा कमाया और पैसों की चकाचौंध में वो ऐसा उलझा कि वहाँ से वह अपनी माँ को फ़ोन करना भी भूल गया। वो ये भी भूल गया कि उसकी एक बूढ़ी माँ उससे हजारों किलोमीटर दूर उसके आने की प्रतीक्षा कर रही है। बेटे के अलावा इस दुनिया में उस माँ का था ही कौन। उसका बेटा ही उसकी सबसे बड़ा खुशी था, वही उसके जीने की उम्मीद थी, वरना वो तो तभी मर गई होती जब उसका पति दुनिया को छोड़ करके चला गया था। मित्रों, इस प्रकार से रवि को वहाँ पर रहते हुए 2 वर्ष बीत जाती हैं। वहीं पर रहकर रवि ने एक सुंदर सी लड़की से बातचीत की और उसी लड़की से अपना विवाह कर लेता है और वहीं पर सेटल हो जाता है। जब उसने विवाह कर लिया तब एक दिन उसने अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाया। श्रोताओं, उसकी माँ हमेशा उसका इंतजार करती रहती थी, सोचती रहती थी कि मेरा बेटा जब से गया है तब से उसने मेरी खबर तक नहीं ली है, पता नहीं वो कैसा है, वो ठीक है भी या नहीं। वो हर समय सोचती रहती थी कि काश मेरे बेटे का फ़ोन आ जाए। लेकिन दोस्तों, एक दिन रवि ने अपनी माँ के लिए फ़ोन किया और जैसे ही उसने अपनी माँ के लिए फ़ोन लगाया तो माँ के लिए बताया कि माँ, मैं तेरा बेटा रवि हूँ। मित्रों, अपने बेटे की आवाज़ सुनते ही उस माँ के लिए ऐसा लगा कि जैसे उसके कानों में किसी ने अमृत के बूंद डाल दिए हों। बेटे की आवाज़ सुनते ही खुशी से उसकी आंखें भर आईं। एकदम से पूछने लगी, बेटा तू कैसा है? तू जब से गया है तब से तूने मेरी खबर तक नहीं ली। अच्छा तू बता, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है? तुझे कोई दुख तो नहीं है? बेटा कहने लगा कि माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, तू बता तू कैसी है? तो माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। आज तेरा फ़ोन आ गया तो और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। तू बेटा अपना ख्याल रखना और बेटा तू मेरे पास कब आएगा? जवाब दिया कि माँ, तू चिंता मत कर, मैं बहुत ही जल्दी तेरे पास में आऊँगा।
और यही बताने के लिए मैंने तेरे पास में फ़ोन किया है कि माँ, मैंने यहाँ एक बहुत सुंदर लड़की से विवाह कर लिया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उस माँ ने अपने बेटे के मुख से यह बात सुनी तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसे एकदम से धक्का सा लगा। माँ तो सोच रही थी कि मेरा बेटा जब घर आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने बेटे का सेहरा बांधूंगी। दुनिया मेरे बेटे के लिए देखेगी जब वो दूल्हा बनकर विवाह करने के लिए जाएगा। हर माँ बाप का सपना होता है, लेकिन आज मेरे बेटे ने मेरे सपने को धूल में मिला दिया। वो माँ यह बात सोचकर चुप हो गई। उधर वो रवि पूछता है कि माँ, तुम चुप कैसे हो गई? क्या मेरी शादी की बात सुनकर तुम्हारे लिए खुशी नहीं हुई? माँ कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। यदि तुमने विवाह कर लिया है तो अच्छा ही किया। तुम दोनों आराम से खुश रहो। बेटा बोला कि माँ, तुम चिंता मत करो, तेरी बहू ऐसी वैसी नहीं है, वो लाखों में एक है। तू जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। दोस्तों, अपने बेटे के मुख से यह सब सुनकर वो माँ हंसने लगी। माँ बहुत खुश हो गई। उसके बाद में दोस्तों, रवि अपनी माँ से कुछ बातें और करता है, फिर फ़ोन काट देता है। दोस्तों, उस दिन के बाद में उस बेटे ने दोबारा कभी फ़ोन नहीं किया। बेचारी वो बूढ़ी माँ उधर इंतज़ार करती रही अपने बेटे के फ़ोन का, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। अपने बेटे का इंतज़ार करते करते उस बूढ़ी माँ के लिए 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद में वो बेटा एक बार फिर से फ़ोन करता है, और जब वो बेटा फ़ोन करता है तो माँ उधर फ़ोन उठाती है, और बेटे की आवाज़ सुनकर वो माँ फिर से खुश हो जाती है। उसके बाद में वो माँ कहती है कि बेटा, तू कब आएगा? तेरा इंतज़ार करते करते 5 साल बीत गए हैं। 5 वर्ष के बाद में आज तूने फ़ोन किया है। क्या तुझे मेरी याद नहीं आती? तू घर कब आएगा? मैं प्रतिदिन तेरा इंतज़ार करती हूँ। मैं तेरी राह देखती हूँ। तुझे जो खाने की वस्तु पसंद है मैं उसे ही रोज़ बना करके रख लेती हूँ कि पता नहीं मेरा बेटा कब आ जाए और हमसे कोई वस्तु खाने के लिए मांगने लगे। इसलिए मैं तुम्हारे पसंद की वस्तुएं बना करके रखती हूँ, लेकिन बेटा तू आता ही नहीं है। दोस्तों, तब रवि कहता है कि माँ, तुम चिंता मत करो, मैं 5 दिन के बाद में तेरे पास में आ रहा हूँ। लेकिन हे माँ, मैं तेरे लिए एक और खुशी की बात बताऊँ। अब तो तेरा पोता भी हो गया है। तेरा पोता 4 साल का हो गया है। और वो पूछता है कि मेरी दादी माँ कहाँ हैं? मेरी दादी माँ को दिखाओ। इसलिए हे माँ, अब मैं तुझे बुलाने के लिए आ रहा हूँ। अब मैं तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए अपने पास बुला लूँगा। अब तेरे लिए अकेला नहीं रहना पड़ेगा। अब तो तुझे भी यहीं पर रहना पड़ेगा, हमेशा हमारे साथ ही। हे माँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। माँ, तू मना मत करना। हम सारे लोग मिलकर यहीं पर रहेंगे और आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, अपने बेटे के ये शब्द सुनते ही वो माँ बड़ी खुश हो जाती है। तो फिर वो माँ कहती है कि बेटा, एक बात कहूँ, यदि बुरा ना मानो तो? लड़का कहता है कि हाँ माँ, बोलो। तो रवि की माँ कहती है कि बेटा, तूने पैसा तो बहुत कमा लिया होगा, तू बहू और बेटे को लेकर यहीं पर आ जा मेरे पास और यहीं पर रहना। तब बेटा कहता है, नहीं माँ, वहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मेरी अच्छी खासी नौकरी है और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। देखो, मैं आकर तुम्हें भी बुला कर के लाऊंगा और अपनी बची कुची ज़िंदगी अपनी बहू और अपने पोते के साथ में गुजारना। तब माँ पूछती है, अच्छा चल ठीक है, यह बता, तेरे उस अमेरिका में मंदिर वगैरह है या नहीं? मुझे रोज़ मंदिर जाना भी पड़ता है भगवान की पूजा करने के लिए। तब बेटे ने जवाब दिया कि हाँ माँ, मंदिर भी हैं। अपने घर से थोड़े ही दूर पर मंदिर है। तेरी बहू गाड़ी भी चला लेती है, वो तेरे लिए मंदिर घुमाए लाया करेगी। तुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। हे माँ, तू एक बार मेरे साथ यहाँ पर आकर तो देखना। बेटे के बार बार कहने पर वो बूढ़ी माँ अमेरिका जाने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद में फ़ोन कट जाता है। इधर वो बूढ़ी माँ रोज़ उसका इंतज़ार करती है
और इंतजार करते करते उससे रुका नहीं जाता है। वह सोचती है कि मेरा बेटा 5 दिन के लिए कह रहा था कि 5 दिन के बाद में वो आएगा। 2 दिन बीत चुके हैं। इधर वो माँ अपने बेटे के लिए अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना करके रखती है। मित्रों, उधर क्या होता है, 3 दिन के बाद में बेटा रवि जो था वो आ जाता है और अपने घर के दरवाजे पर कुंडी खटखटाता है। माँ ने सोचा लगता है मेरा बेटा ही होगा। वो बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर गई। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसने अपने बेटे को पाया। बेटे को देखकर वो एकदम से खुशी से भर उठी। रवि कहने लगा कि माँ देखो, मैं आ गया। बड़ी ही खुशी के साथ में वो माँ अपने बेटे को बुला करके घर में अंदर ले गई। अब तो वो बूढ़ी माँ अपने बेटे के लिए बाहों में समेट लेती है, बार बार पुचकारती है और कहने लगी कि बेटा कितने दिन हो गए हैं, तू जब यहाँ से गया था तो ऐसा नहीं था। अब तो तू बहुत लंबा हो गया है और तेरा शरीर भी बहुत अच्छा हो गया है। उस बूढ़ी माँ ने आज अपने पुत्र को हृदय से लगाया और खुशी के आंसू बहाने लगी। मित्रों, उस बूढ़ी माँ ने अपने बेटे पर अपनी ममता को बरसाना शुरू कर दिया। जो उसने अपने बेटे के लिए मिठाइयाँ बना करके रखी थी, उन मिठाइयों को ला करके अपने बेटे को खिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद में भोजन बनाया। भोजन बनने के बाद में दोनों माँ बेटों ने बैठकर भोजन किया। तब रवि ने कहा कि माँ, सब कुछ तो हो गया है और मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ से लेने आया हूँ, रुकने का तो मेरे पास में समय नहीं है। हे माँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाता हूँ और इस मकान को बेचने की बात करता हूँ। मित्रों, जब माँ ने बेटे के मुख से घर बेचने की बात सुनी तो माँ के हृदय में एक ऐसा धक्का लगा। उसे एकदम से अपने पति की याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे कि बेटा तू मकान बेचेगा? अरे बेटा, ये घर तेरे पिता ने बड़ी मेहनत से बनाया है। इसमें एक एक ईंट जो लगी है वह तेरे पिता की मेहनत और पसीने की कमाई से लगी है। बड़ी मेहनत से इस घर को बनाया है और तू इसके लिए बेच देगा? इसे बेचने की बात कर रहा है? तब बेटा कहने लगा कि माँ, तू कैसी बातें कर रही है? जब हम लोग विदेश में चले जाएंगे तो हम दोबारा यहाँ पर क्यों आएंगे? फिर इस मकान की क्या जरूरत है? हमारे जाने के बाद में इसकी देखभाल कौन करेगा? हे माँ, हमें इस देश में रहना ही नहीं है तो मकान को छोड़कर क्या फायदा होगा? हम इस मकान का क्या करेंगे? हम इसके लिए बेच देते हैं और इन पैसों को लेकर के चलते हैं। दोस्तों, फिर उस बूढ़ी माँ ने विचार किया कि बेटा ठीक ही तो कहता है कि जब दोबारा आना नहीं होगा तो इस मकान की देखभाल कौन करेगा। मित्रों, यही सब सोच करके वो माँ भी घर बेचने के लिए राजी हो जाती है। माँ ने कहा कि बेटा तेरी जैसी इच्छा हो तू वैसा कर। लेकिन बंधुओं, माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। बेटा तो प्रॉपर्टी डीलर के पास चला जाता है और उधर वो माँ अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी और दीवालों पर दोनों हाथ रखकर कह रही थी कि मेरे पति ने यह बड़ी मेहनत से बनाया है। वो माँ उन दीवारों पर हाथ फिराती और आंखों से आंसू निकलते। अपने पति की याद करती हुई वो रोने लगती। वो सोचती थी कि हमारा बेटा इस घर को बेच देगा और हमको लेकर वो विदेश जा रहा है। वो माँ रोती रही। तब तक क्या होता है कि प्रॉपर्टी डीलर को लेकर उसका बेटा वहाँ पर आता है और उस मकान को उसके हाथों बेच देता है। पैसों को लेकर फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ, तू अब जल्दी से तैयार हो जा, तेरा पोता तुझसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा है। दोस्तों, जब अपने पोते के बारे में सुना तो वो बूढ़ी माँ भी अपने पोते से मिलने के लिए छटपटाने लगी, क्योंकि कहते हैं कि हर माँ बाप के लिए मूल से अधिक प्यारा ब्याज होता है। वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा मुझे जल्दी ले चलो, मेरे पंख नहीं हैं, नहीं तो मैं पंखों से उड़कर जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच जाती। तो बेटा ने जवाब दिया कि माँ, तू उड़कर ही विदेश चलेगी। तो माँ कहने लगी कि बेटा
मैं समझी नहीं, तू क्या कह रहा है? तब बेटा उसके लिए समझाता है कि माँ, मैंने तेरा वीज़ा करवाया है, तू हवाई जहाज़ से यात्रा करेगी और जल्दी ही अपने पोते के पास में पहुँच जाएगी। अब तू ज़्यादा खड़ी खड़ी देर मत कर और जल्दी से तैयार हो जा। दोस्तों, वह बूढ़ी माँ अपने बेटी के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है और अपने बेटे के साथ एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है। अब तो एयरपोर्ट पर जाकर उसने अपनी बूढ़ी माँ को एक जगह पर बैठा दिया और कहा कि माँ, तू तब तक यहीं पर बैठ, मैं कुछ कागज और अपना बैग अंदर चेक करा कर आता हूँ। अपनी माँ को वहीं पर बैठा कर वो लड़का एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। इधर वो बूढ़ी माँ इंतजार करती है कि हमारा बेटा आता ही होगा। बेटा कागज और थैले को चेक कराने के लिए गया है। मित्रों, 1 घंटे इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किया, 3 घंटे इंतजार किया, 4 घंटे इंतजार करते हो गया, फिर दोपहर हो गया, 2 बज गए, मगर उसका बेटा अभी तक वापस नहीं लौटा। इधर दोस्तों, उस माँ पर रुका नहीं गया तो वह बूढ़ी माँ उस एयरपोर्ट के अंदर घुसने लगी। तभी उस बूढ़ी माँ के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है और कहता है, माँ, तू इधर कहाँ जा रही है? जवाब दिया कि साहब, मेरा बेटा अंदर गया है कागज और थैला चेक कराने के लिए, अभी तक वापस नहीं लौटा है। सिक्योरिटी वाले ने जवाब दिया कि नहीं माँ, इधर कोई भी नहीं है। बूढ़ी माँ कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा अंदर गया है, मुझे बाहर बैठा कर वो अंदर आया था, वो अमेरिका से मुझे बुलाने के लिए आया था और मैं उसके साथ में विदेश जा रही हूँ। सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया कि माँ, तेरे बेटे का क्या नाम था? तो माँ ने जवाब दिया, मेरे बेटे का नाम रवि है, उसे देखो ना, वो अंदर ही होगा। दोस्तों, फिर वो सिक्योरिटी वाला रजिस्टर में देखता है कि रवि नाम का कोई यात्री उस रजिस्टर में नहीं था। जो रवि नाम का यात्री था वो तो सुबह 10 बजे की फ्लाइट से अमेरिका के लिए चला गया है। उस सिक्योरिटी वाले ने आकर के बताया कि माँ, तेरा बेटा तो यहाँ से कब का जा चुका है, वो तो सुबह ही 10 बजे ही अमेरिका के लिए चला गया था। मित्रों, जब सिक्योरिटी वाले के ये शब्द सुने तो माँ का कलेजा फट गया। उस बूढ़ी माँ के हृदय में ऐसा धक्का सा लगा, अब तो उसका गला रोंद आया। यह खबर तो उस माँ के लिए बहुत बुरी खबर थी। अब उस माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बैठ गई और फपक फपक कर रोने लगी और सोचने लगी कि वाह मेरे लाल, तू आज मुझे धोखा देकर चला गया। तूने मुझे क्या धोखा दिया है? तू अपने आप को धोखा दिया है। तूने मेरा घर भी बिकवा दिया और मेरे लिए भी कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे पति के हाथों का बना हुआ घर तू बेच गया और मुझे दर दर की ठोकर खाने के लिए यहाँ एयरपोर्ट पे मरने के लिए छोड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मित्रों, वो दुखियारी बूढ़ी माँ लौटकर रोती बिलखती अपने घर की ओर चल देती है। उसके पास पैसे नहीं थे जो रिक्शे से बैठकर घर आ जाती। वह पैदल चलती चलती 2-4 दिन में अपने घर पर आती है और उसी मकान के पास आ जाती है। रात हो चुकी थी। उस घर के बाहर एक चौतरा था। वो उस चौतरे पर भूखी प्यासी लेट जाती है। उस बूढ़ी माँ का हृदय पीड़ा से फटा जा रहा था। मित्रों, इधर जब सवेरा होता है और वो बूढ़ी माँ जब उस चौतरा पर बैठी होती है, कुछ पड़ोसी उसे भूखा समझकर उसे खाने को दे जाते हैं तो वह खा लेती है। वह चौतरे पर दिन रात बनी रहती है। 3-4 दिन तक वो मकान मालिक देखता रहा। फिर वो मकान मालिक कहता है कि हे माँ, तुम इस चौतरे पर बैठी क्या कर रही हो? यहाँ पर क्यों ठहरी हो? यह मकान तो अब तेरा नहीं रहा, अब यहाँ से जाओ, यह मकान तो हमने खरीद लिया है। तब बूढ़ी माँ ने उसे पूरी बात बताई कि उसका बेटा उसे विदेश ले जा रहा था और वो उसके लिए एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं इसी चौतरे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं इसी चौतरे पर अपने प्राण त्याग दूंगी। तुमने मेरा मकान ले लिया है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इस चौतरे पर रहकर अपनी बाकी जिंदगी गुजार दूंगी। मुझे विश्वास है कि हमारा बेटा एक दिन जरूर आएगा। मित्रों, वो मकान मालिक बड़ा ही दयालु था।
उस बूढ़ी माँ के बेटे की क्रूरता सुनकर वह गुस्से से भर जाता है। उस मकान मालिक ने उस बूढ़ी माँ को जवाब दिया कि हे माँ, आज के बाद में तुम इस चौतरे पर नहीं रहोगी। हे माँ, तू अंदर चल, इस मकान में कई कमरे हैं, एक कमरा मैं तेरे नाम करता हूँ, तुम आराम से रहो। दोस्तों, जब उसने उस मकान मालिक की यह बात सुनी तो उसने उस मकान मालिक को पकड़ लिया और कहने लगी कि बेटा, अपने पराये हो गए और पराये अपने हो गए। इस कलयुग की संतानें कैसी हैं, जो अपना खास होता है वो छोड़ देता है और जो पराया होता है वो अपना लेता है। जिसके लिए मैंने अपने खून से सींचा वह हमें धोखा देकर चला गया, और जिसके लिए मैं जानती भी नहीं वो हमारा सहारा बन गया। वो बूढ़ी माँ उस मकान मालिक को आशीर्वाद देने लगती है कि हे मेरे लाल, जुग जुग जियो, हमारा तो खून छोड़कर चला गया, लेकिन तुमने मुझे अपना बनाया है। इस दुनिया में अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। यह बात सुनकर के उस बूढ़ी माँ का वो मकान मालिक कहने लगा कि हे माँ, तू कैसी बातें कर रही है, एक कमरा तो बहुत दूर की बात है, मैं यह मकान तेरे नाम करता हूँ। दोस्तों, फिर वह उस बूढ़ी माँ को लेकर अंदर जाता है और वो बूढ़ी माँ उसी मकान में रहने लगती है। वो मकान मालिक उस बूढ़ी माँ की खूब सेवा करता है। मित्रों, कुछ समय के बाद में वो बूढ़ी माँ जो थी वह अपने प्राणों को छोड़ देती है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। उस मकान मालिक ने अपनी माँ की तरह उसका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, उधर क्या होता है, उसका बेटा जो विदेश में था, जो अपनी माँ को धोखा देकर चला गया था, उसकी भी संतान जब जवान हो जाती हैं, उसका बेटा जब शादी कर लेता है, उसकी बहू आ जाती है, तो उसके लिए भी वही देखने को मिलता है जैसा उसने अपने माँ के साथ में किया था। उसके भी बेटा बहू उसका अपमान करते हैं, उसे मारते पीटते हैं। एक दिन उन्होंने मार पीट कर उसे घर से निकाल दिया। अब वो भी दर दर का भिखारी हो गया। तब उसके लिए अपनी उस बूढ़ी माँ की बहुत याद आई। सोचने लगा, यदि मैं अपनी माँ के लिए धोखा नहीं देता तो आज मेरे लिए भी ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये मुझे अपनी माँ का धोखा देने का ही नतीजा है। जब उसके बहू बेटा ने उसे मार करके घर से निकाल दिया तो उसने सोचा कि अब मैं अपने देश जाऊंगा, पर हमने तो मकान बेच दिया है, मैं रहूंगा कहाँ, हमारी माँ कैसी होगी, वो कहाँ पर रहती होगी, वो जीवित होगी भी या नहीं। यदि मेरी माँ जीवित होगी तो मैं अपनी माँ के चरणों में गिरकर उसे क्षमा मांगूंगा, वह मुझे जरूर क्षमा कर देगी। मैंने तो उसके लिए एयरपोर्ट पर छोड़ दिया था, अब मैं उसके लिए कहाँ ढूंढूंगा। मित्रों, इस प्रकार से जब वो अपने देश में आता है और जब वो वहीं पर पहुंचता है जहां उसका पुराना मकान था, तो आकर के पड़ोसियों से पूछता है कि हमारी बूढ़ी माँ यहाँ पर आई थी क्या, हमारी बूढ़ी माँ कहाँ पर हैं। तो उसके लिए पड़ोसी बता देते हैं कि तेरी माँ तो बहुत समय पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब सब लोग उसके लिए बार बार थूकते हैं और धिक्कारते हैं कि तेरे जैसे संतान किसी भी माँ बाप को ना मिले, परमात्मा तेरी जैसी औलाद किसी को भी ना दे। मित्रों, अब तो वह और भी बुरी तरह से रोता है। अब तो उसके जीवन में रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। मित्रों, यह सच है कि जो अपने माँ बाप को रुलाता है वो कभी भी सुखी जीवन नहीं जीता है। कहते हैं चाहे अपने माँ बाप से लड़ झगड़ लेना, लेकिन अपने माँ बाप के लिए कभी छोड़कर मत जाना, उनके लिए कभी रुलाना मत। यदि तुम अपने माता पिता को ही रुलाओगी तो तुम्हारे जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी। तुम्हारी औलाद भी कभी तुम्हारे साथ में माँ बाप जैसा व्यवहार नहीं करेगी। यहाँ तो बदला है, यदि तुम अपनी माँ बाप की सेवा करोगे तो तुम्हारी भी औलाद तुम्हारी सेवा करेगी। आप जिंदगी में चाहे कितने ही ऊंचे उठ जाना, लेकिन अपने दिल के कोने में अपने भगवानों को, अपने भगवान का स्थान जरूर बना करके रखना। भगवान से बढ़कर माँ बाप होते हैं। माँ बाप के लिए अपने अंदर दया जरूर रखना। जिसने जीवन भर अपने माता पिता का स्थान अपने दिल में बना करके रखा है, उन्हीं ने इस संसार में सब कुछ पाया है। जिन्होंने अपने माता पिता के लिए ठुकराया है, उन्हें उनकी ही औलाद ने ठुकराया है।
यही यहाँ की सच्चाई है और यही यहाँ का नियम है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य देना। हम आपके लिए मिलते हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।